ये जो 11 पन्नों की एक कविता आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसके लेखक की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस कविता का शीर्षक जानते हैं? इस कविता के लेखक का नाम जानते हैं? शायद नहीं जानते हो, और शायद जानने की कोशिश भी ना की हो, क्योंकि हम चीज़ों को संभालने, और अगर बात खोज कर संभालने की हो तो बहुत बेकार है। मैं भी हूँ, मैं भी आपकी ही तरह हूँ। खैर, ये कविता है लेखपाल, जिसके लेखक हैं मान बहादुर सिंह जी, जो यहीं बगल के ज़िले सुल्तानपुर के बरुआरपुर कस्बे के निवासी थे। इनके बारे में जानकारी मुझे अक्स पढ़ते हुए मिली, जो कि अखिलेश जी की पुस्तक है, जिसमें इलाहाबाद से जुड़े काफ़ी संस्मरण हैं। ममता कालिया जी को समर्पित पुस्तक है। काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी शानदार और रोचक पुस्तक है। इसको आपको पढ़ना चाहिए। उसमें आपको कई ऐसे लेखकों के बारे में जानकारी मिलेगी जिनका नाम शायद आपने ना सुना हो या आपने ना पढ़ा हो उन्हें। मान बहादुर सिंह धूमिल के समानांतर चलती हुए लगेंगे आपको जब आप उन्हें पढ़ेंगे, उनसे गुजरेंगे। लंबी कविताएं हैं, माँ सब जानती है और लेखपाल, उनकी दो लंबी कविताएं हैं। आज मैं जिस कविता का पठन करने जा रहा हूँ या वाचन करने जा रहा हूँ, उस कविता का शीर्षक है लेखपाल। ये कविता एक सामान्य से गंवई व्यक्ति का लेखपाल से संवाद है, लेखपाल से बातचीत है। आइए। शक्ति की कुल्हाड़ी से खुराफातों की कटवासी काट, साफ कर दो सारी जमीन। तलवार को कुल्हाड़ी बनाने की कोशिश आंख है जो जिंदगी को राह देती है। सिर्फ लुहा लुहा से भव बाधा नहीं भागने वाली भाई, तुम्हारे ही पड़ोस में रात भर बिलखती सुमिरन की पतोहू झक मारती रही सुबह तक, लेकिन पेड़ से गिरे उसके आदमी की टीस तुम्हारे अंदर इतनी भी रोशनी नहीं जगा पाई कि उसे उठा अस्पताल पहुंचा देते अपनी सरकार के पास, जिसके अहलकार तुम हो। दो घड़ी दिन चढ़ते लाख देवी देवता की मनौती के बावजूद कुंदा जैसी देह अररा के जीवन से टूट जल के राख हो गई। उसी राख से तुमने अपने हरे दिन उगाए लेखपाल। नहीं समझी थी सीधी सी बात, हूं करके टाल दिया था मुझे उस दिन डायरी में जाने क्या लिखने के बाद, और उस कलम की बात करने लगे थे जिससे नकल टीप तुम हाई स्कूल पास हुए। लेखपाल हो जाने के बाद वही ऐसा कमासुत हाथ बनी कि साल भर में घर भर दिया तुम्हारा। कहते हो बड़ी भाग्यवान है तुम्हारी कलम, पर कलम से पूछो जिसके फरेब में फंसे लोग कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक रपटे जाते स्याह हुए पागल कुत्ते जैसा झाग उगल रहे हैं कलम की बंदूक से रुपए का शिकार करते हुए, जिनका कलेजा चलनी कर दिया है, झर गए उनके सुकून के क्षण, छूट गई उनकी भूसी। आज जिस मुकाम पर उनको लिए पहुंचे हो, वहां कोई किसी के खिलाफ मुखबिर है या गवाह। आदमी आदमी से जोड़े कैसा रिश्ता, जब संबंधों के बीच फेंके तुम्हारे कांपे से उलझा अपने को छुड़ाने में ही तबाह है। आमने सामने खड़े हो जब बात करने को सोचते हैं वे, झांकने लगता है जमीन का कोई टुकड़ा
जिसमें उनकी आत्मीयत गाड़ दी है तुमने 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 ही लोगों की छाती से चुराई है उनकी मोहब्बत। देश का आदमी देश चुराए, घी अड़ाए, पहती में जाए, कहते हुए हंसते हो। अपने घर की कुंडी भीतर से खोल, खुद ही चोर घुसाए, हाई स्कूल कलम नकब लगाए, यमे घूस सारा धन विलायत पलट को आए। बड़ा अनुशासित सिलसिला है जनाब, बड़ा अनुशासित सिलसिला है जनाब। सावधान की मुद्रा में राष्ट्रगान गाता मुल्क पागल कुत्तों जैसा झंझिया रहा है। आखिर किसी भी लड़ाई को लुहकारता रसोई का वो छूछा कनस्तर नहीं है क्या, जिसका एक चुटकी आटा बना, एक चुटकी अदालत, कुछ पंडित के अंगोछे में और कुछ राजा रानी बने नौटंकियों के बाकी काले चेहरे सफेद करने में चूक गया। सुमिरन की पतोहू तुमसे कहे थी ना, पीछे की कोठ मेरे नाम कर दो लेखपाल बाबू। आदमी तो लकड़ी काटते मर गया, मेरी उम्र काटने में उसके हाथ रोपी यह कोठ शायद अंधे की लाठी बने। आगे सब अनियार ही अनियार तो है, लेकिन तुमने 100 रुपए ले जिस दिन भरोसे यादव के नाम लिख दिया था, उस दिन सारा दिन सारी रात आचर में सुनक सुनक के अपना अनियार रोती रही थी वो, अपनी कलम की तलवार भांजते हुए। इतना भी नहीं देखा कि किसी का सिर उतार रहे हो या उसके बढ़े हुए बाल। 47 की लगन में उसकी शादी हुई थी। टैगोर उससे पहले ही राष्ट्रगान लिख चुके थे। यह सोच की कलम अब लाठी है और वह आजाद है अब लेखपाल के हाथ में, चाहे जिसका सर फोड़े। पर मैं तो सोचता हूं इस कलम के चालाक पैंतरे में लिखने का की कोई अदा नहीं काट पाएगी कलम लगाई कटवासी की झाल। बहुत कुछ कर रही है कलम, चाहे भजन लिखे या खसरा खतौनी। वो डालेगी फांस तुम्हारी कलम की कही करामात। उस रात सुमिरन की पतोहू का बिलाप सारे गांव की नींद में झांखर की तरह रखा सपनों के पांवों को लहू लुहान करता रहा। कैलेंडर में देवी देवता की मूर्तें दीवारों पर हिलती रहीं। नीचे चांदनी जर्दे का इस्तेहार मूछ ऐठे एक आदमी करता रहा। पेड़ से गिरने वाला वो कभी खाया होगा उसने पान। तुम तो बाबा छाप जाफरानी कलकत्ता से मंगा खाते हो। तुम तो बाबा छाप जाफरानी कलकत्ते से मंगा खाते हो। तुम तो बहुत लिखते हो, मगर राष्ट्रगान की चंद पंक्तियां तहसील पहुंच एकदम भूल जाते हो। तुम राष्ट्रीय सरकार के पहले अधिकारी हो। कैसी थी तुम्हारी कलम की कुल्हाड़ी। किसी भरोसे यादव सुमिरन की पतोहू के मरे आदमी की बाहें काट ले गया। राष्ट्रगान के कवि की कलम क्या तुम्हारी कलम को नहीं जानती। राष्ट्रगान को भजन बना वो नहीं बचा पाएगी लोगों में राष्ट्र का जीवन, क्योंकि लोगों की जिंदगी नहीं बांधी जा सकती कुछ उजले शब्दों के कफन में। तुम्हारे बस्ते की कब्र से निकल आएगी एक न एक दिन आदमी की जमीन, आकाश सा अपना नया जन्म लेकर। भजन गाकर भवबाधा पार जाने की भक्ति, कनफुकवा शक्ति
जीते देश का सुमिरन की पतोहू से नाजायज वास्ता है। अब तो हर भजन कक्षा में विद्यार्थियों के आगे जैसे व्याख्या मांगती है। नहीं तो किसी भी जनगण का अधिनायक लेखपालों के जाल में खींच ले जाएगा आदमी का हाथ और उसमें उसी की उगाई लाठियां थंभा फुड़ा देगा उसी का सर। लेखपाल भाई, कुछ ना लिखो ऐसा कि सभी हाथ उठ जाएं तुम्हारे खिलाफ। एक दिन निश्चित तोड़ दी जाएगी दीवारी और देख लेंगे लोग बिना मेड़ों का समतल मैदान। जिस मुकाम पर छटपटा रहे हमारे पांव, देख नहीं पा रहे एक दूसरे को भरी आंख भर आंख। उस दिन मैंने कहा था भरोसे यादों से, भैया आदमी हो, आदमी के खिलाफ ठीक नहीं है ऐसी बात। वही लेखपाल जिस दिन तुम्हारा हक लिख आएगा उसे जो देगा 1000। ईमान से बड़ा जब कर दोगे रुपया, किसकी लगाओगे गुहार। आदमियों के चौतरफा स्वर्ण रेखाओं का लेखपाल जमीन के ऊपर बांट दिया आदमी को चमार और यादों में। तुम भले न गाया हो राष्ट्रगान, पर जरूर सुना होगा सुमिरन की पतोहू का बिलाप। उसमें कौंधने वाली पीली आंखें जो बन बैठी हैं सवेरा लाने वाली सरकार लेखपाल की कलम की स्याही पिए आन्हर हो गई है। सरकार लेखपाल की कलम की स्याही पिए आन्हर हो गई है। जो बांस काट लकड़ी तोड़ने की लग्गी बनाया, उसे उस आदमी ने लगाया था। जो लकड़ी काटने चढ़ा, पेड़ से गिर प्राण गवाया था। एक बात और जानो, हमारे घर में घुसा हाई स्कूल पास विलायत वालों के लिए कुंडी खोल रहा है। हमारे घर में घुसा हाई स्कूल पास विलायत वालों के लिए कुंडी खोल रहा है। उसे युद्ध खेलने के लिए गोली गोला चाहिए, शान शौकत के लिए विदेशी श्रृंगार, और फिर तुम्हारा धन ही नहीं, तुमसे तुम्हारा साथी भी झटका लेगा यार। 2 टके के लालच में 2 टके के लालच में लाख टके की समझ गंवा देने की आदत गजब है लेखपाल भाई। तुम भी इसी राह के राही, मत कलम करो अपने पांव। एक दिन सुमिरन की पतोहू ने अपने जीवन की एक बात बताई थी। तब शायद सुमिरन जिंदा था। गौने में 10 कोस पैदल चलाई थी वो। उसका आदमी नौटंकी में राजा बनता था। राजा के पार्ट बिल्कुल ताजे याद थे उसे। रानी कह पहली ही रात जब उसे बुलाया, मुख मोड़ सिर झुका उसने इतना कहा था, मैं इतना हाथ पांव लिए तुम्हारे घर इसलिए नहीं आई कि अपनी नौटंकी नचवाओ मुझसे। जो हाथ पेट के लिए दूसरे का पांव धोता है, वो राजा की किस्मत कभी नहीं रखता। तुम अब भी नहीं समझे लेखपाल साहब। अपनी नौटंकी का नगाड़ा बजा लोगों की नींद नाहक हराम कर रहे हो। तुम लोगों के पास ऐसी मेहरी नहीं ना, न सही पैदल मोटर गाड़ी से आई हो जो समझा दे कि घर के लोगों के सामने मूछें नहीं ऐठी जाती। मूछें ऐठते वक्त चेहरा भी देखे, उनको हरा रखने भर की हंसी भी है। नहीं तो ठहाका मारने वाले इन मूछों को उखाड़ मोजा बनवा लेंगे। मुर्दा सूरतों में चिथड़ी हालत पहने
नौटंकी की बादशाही क्यों भगाड़ते हो भाई? आखिर सच्चाइयों के पेड़ पर चढ़ अपनी जरूरतें तोड़ते हुए एक दिन गिर के मर जाओगे, और तुम्हारी विधवा साधें आधी रात के सन्नाटे में बिलखती रह जाएंगी, और कोई नहीं सुनेगा उनकी गुहार। गुहार सुने इस लायक लिखो कोई अनुशासन। गुहार सुने इस लायक लिखो कोई अनुशासन, नहीं तो कोई भी राष्ट्रगान लेखपाल की मुद्रा में सारी धरती बांध लेगा, आदमी को बेदखल कर देगा। ऐसा ही रहा तो लेखपाल जी, क्या तहसीलदार तुम्हें नहीं खाएगा? होते टैगोर तो मैं जरूर कहता कि वैसे ही देश में बहुत सारे ईश्वर हैं, देश को भी एक और ईश्वर मत बनाओ। होते टैगोर तो मैं ये बात जरूर कहता, वैसे भी देश में बहुत सारे ईश्वर हैं, देश को ही एक और ईश्वर मत बनाओ, नहीं तो राष्ट्रगान गाता हुआ कोई हिटलर में बदल जाएगा और सारी दुनिया भव बाधा पार कर जाएगी। इसीलिए कहता हूं भाई, समझ बूझ कर चलने में मंजिल तय होती है। इधर बहुत राहें आई हैं, उनका पता पूछ, आगे का हालचाल जान, कदम बढ़ाना, नहीं तो इस भूदान यज्ञ में धरती की रामलीला होम हो जाएगी। अपने बिकने में क्यों बकलम खुद बनते हो? अंततः लेखपाल की कलम जब तहसीलदार का दस्तखत कमाएगी तो राष्ट्रगान राष्ट्रद्रोही नहीं पाएगा। क्या भरोसा, चमार से छीन यादव को दी लाठी कोई ठाकुर छीन ले जाए। हो सकता है इसमें तुम एकाध दीवार और पक्की बना लो, पर ऐसा भी हो सकता है तहसीलदार की घूसखोरी में जिलाधीश तुमको पकड़े और नौकरी चली जाए। तब सफेदी कराने का पैसा कहां से लाओगे? खुद की लगाई कटवासी में फंस चिथड़ा हो जाओगे। देवी देवता खुश खुश चांदनी जर्दा बेच रहे हैं, सुमिरन की पतोहू उन्हीं की मनौती करती, कूड़ा सुरती फांकती, अपने सड़े दांत थूकने पड़ी है। एक दिन एक विद्वान किस्म के मेरे साथी ने कहा, भारतीय संस्कृति अपनी करुणा में इतनी महान है कि पुण्य पाप सुख दुख अपने में ऐसे समेटे है जैसे माँ और औलाद। मेरे मित्र की भाषा टैगोर की जिंदगी की तरह बड़ी सम्रान थी, और उनके टिनोपाल धुले विचार हर किसी को मोहित भी कर सकते हैं। सुमिरन का बेटा भी जब टूटी कुर्सी पर बैठ दफ्ती का मुकुट पहन तख्ते के मंच से हुक्म देता है नौकर, तो निश्चित ही उसके भीतर भारतीय संस्कृत का बड़प्पन झांकने लगता है। लेकिन 10 कोस पैदल आई महरी के आगे राजा की बोली मेरे मित्र की दिव्य वाणी है, जो चिथड़ी हालत के सामने सुमिरन के बेटे की नौटंकी कर रही है। जो चिथड़ी हालत के सामने सुमिरन के बेटे की नौटंकी कर रही है। मैं नहीं कहता टैगोर की कविता न बाँचो, देवी देवता का फोटो न टांगो, लेकिन इतना जानो कहीं उनके हाथ घर के भीतर कुंडी तो नहीं खोल रहे। जब भी कोई चांद सूरज छिपा चौखट चौखट चिराग जलाने लगता है, उसमें वही अविश्वास पैदा होता है जैसे हाई स्कूल नकल टीप पास पीएचडी की उपाधि बांटे। एक शिवाला बचाने को जब सैकड़ों गांव और शहर फूंके जाएं, तो मेरे मित्र की बातें कितनी ही सफेद पोश हों, जमाने पर कालिख पोत जाती हैं। एक शिवाला बचाने को जब सैकड़ों गांव और शहर फूंके जाएं, तो मेरे मित्र की बातें कितनी ही सफेद पोश हों,
जमाने पर कालिख पोत जाती हैं। जब भी किसी झूठ को भजन बनाया जाएगा, लोग अपनी फूटी किस्मत पर दूसरों की मूर्खता गाकर भीख ही तो मांगेंगे। क्या कोई नहीं देख रहा महान और पवित्र और विद्वान संविधान से निकली हाई स्कूल पास लेखपाल की कलम, जो रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सही सही नहीं लिख सकती, भले ही अपना दस्तखत अंग्रेजी में करती हो। सुमिरन के मरे बेटे के कटे हाथों से क्यों राष्ट्रगान की सफेद दाढ़ी नोच रहे हो? क्यों? जिस चिथड़ी डायरी में मुझे कर एक विधवा को मारने की तस्वीर लिखी थी, उसी में एक बात मेरी भी लिख लो। भरोसे यादव और सुमिरन की पतोहू में सिर्फ 100 रुपए का फर्क है, सिर्फ 100 रुपए का। लेकिन 100 से लगाए करोड़ों रुपए के बीच का फर्क पैदा करने की जो तजवीज तुमसे लिखाई जा रही है, उसे मिटाने के लिए ही मैं कहता हूं, कलम को तलवार की बजाय कुल्हाड़ी में बदल लो, तभी सारा उल्टा मामला सुलट जाएगा। नहीं हो 100 रुपए में खरीदी भरोसे की ताकत, कोई 1000 रुपए में खरीद तहसीलदार की घूसखोरी में तुम्हें हवालात के भीतर ठेल जाएगा। तलवार और कुल्हाड़ी के बीच झूलता सांप जैसा राष्ट्रगान लेखपाल की कलम से उगी खुरापात में घुस गया है। तलवार और कुल्हाड़ी के बीच झूलता सांप जैसा राष्ट्रगान लेखपाल की कलम से उगी खुरापात में घुस गया है।